हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाला। मैं हूं हर्षा स्वीट वंडर्स से और हमेशा की तरह एक छोटे से प्रॉब्लम का बड़ा सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ। ये प्रॉब्लम आपको हमेशा फेस होती होगी जब आप फॉन्डेंट के कुछ चीजें बनाते हो और उसको आप फ्रेश क्रीम या व्हिप क्रीम केक के ऊपर चिपकाने की कोशिश करते हो। क्या हो जाता है वो एट दी एंड नीचे आ जाता है ना। क्यों, क्या, कैसे और उसको हम कैसे रोक सके, ये आगे का वीडियो उसी के लिए है। और अब तो रेनी सीजन है, वो तो और टेंशन नहीं है, लोड नहीं लेने का, आगे का वीडियो पूरा देखने का। ओके, तो ये प्रॉब्लम बहुत बेकर्स इससे बीतते हैं, गुजरते, जो भी हम बोला जाएगा। तो क्या है ना, बहुत सारे बेकर्स को ये प्रॉब्लम पक्का आती है कि आप जब भी कोई फॉन्डेंट की चीजें होती है, जैसे क्लाउड्स, फ्लावर्स, डॉट्स या ऐसी कोई भी चीज होती है, 2D फिगर्स आप लगाते हो, वो ड्रिप होके नीचे आ जाती है ना, और वो कलर भी छोड़ता है, बराबर। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा ऐसा होता क्यों है। तो देखो, सबसे पहले आइसिंग है आपकी, आइसिंग या आप बोलो आपकी क्रीम। हाँ, ये किससे बनी हुई है, किससे बनी है? ये क्रीम बनी है आपके वेजिटेबल शॉर्टनिंग से, इस चीज से, और मेन है ये पानी है। ठीक है, आई मीन इट इज नॉट एग्जैक्टली अ डेयरी थिंग अगर आप नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम यूज कर रहे हो तो। ठीक है, एंड फॉन्डेंट, फॉन्डेंट क्या है? फॉन्डेंट ग्लूकोज वगैरह, मतलब स्वीट है वो, बराबर। शक्कर, स्वीट, शुगर। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में सिखा रही हूँ कि आपको समझ में आएगा ऐसा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। अभी क्या होता है मुझे आप बताओ, आप जब शक्कर होती है, आप जब उसको पानी में डालते हो तो क्या होता है? पिघलती है, बराबर। ठीक है, आप शरबत में शक्कर डालते हो एंड यू मिक्स इट अप, पिघल जाती है ना। सेम हैपेंस विद दिस, कि आप जब फॉन्डेंट की कोई चीज चिपकाते हो तो वो थोड़ी देर बाद पानी छोड़ेगा, आपका आइसिंग, बराबर। और उस वजह से आपका फॉन्डेंट उसके साथ चिपकता नहीं और वो नीचे आ जाता है। समझ गया कि मेन प्रॉब्लम किधर हो रही है? ओके, कई बार बोला गया है एंड कभी कभी वो, फ्रैंकली बताओ, अगर आपका एसी एनवायरनमेंट है, आपके यहाँ उतनी गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो आप जब नॉर्मल केक को भी, व्हिपिंग क्रीम वाले केक को, आप जब आइसिंग वाले केक को फ्रिज में रखते हो काफी देर अच्छे से ठंडा होने के लिए, ठीक है, एंड अगर वो क्लाइमेट अच्छा है और आपके जो फॉन्डेंट के एक्सेंट्स है, आपने जो बनाए हैं चीजें, वो आप ड्राई करके रख रहे हो। मैं रेनी सीजन की बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूमिड क्लाइमेट की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे से ड्राई हुए हैं, उस टाइम पे वो बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे। लेकिन आपको आज के आज ही केक देना है, बराबर, या एक दो दिन, या आपका क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो क्या करे? क्योंकि देखो, एट दी एंड आप केक को फ्रिज में रखने वाले हो, आप इंतजार तो नहीं करोगे कि भाई क्लाइंट आएगा तब मैं सारी चीजें लगा के उसको ड्रेसअप करके दूंगी, नहीं, राइट। उसके लिए क्या करना है, अभी सुनो। आप जो भी फॉन्डेंट की चीज बना रहे हो उसको थोड़ा पतला बेलो। जरूरत अगर होगी तो ठीक है, थोड़ा मोटा करो, पर हो सके उतना पतला। और फिर क्या करो, उसके पीछे व्हाइट चॉकलेट पिघला हुआ लगा दो। व्हाइट चॉकलेट जब लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, बराबर। तो जैसे ही व्हाइट चॉकलेट, सॉरी, जैसे ही व्हाइट चॉकलेट इनके संपर्क में आएगा, तो मुझे बताओ वो दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक शील्ड। क्या बनेगा, वो इनके बीच में एक शील्ड बनेगा, एक बैरियर बनेगा, कि ना ही वो उसको उसकी शक्कर पिघलने दे रहा है और ना ही वो उसके पानी के संपर्क में आ रहा है, बराबर। तो आपके जो भी फॉन्डेंट की चीजें रहेगी, अगर आपको डर है कि आपकी फॉन्डेंट की चीजें ड्रूल होके नीचे आती है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, आपकी वो जो फॉन्डेंट की छोटी छोटी चीज है उसको आप पीछे से चॉकलेट लगाओ, व्हाइट चॉकलेट पिघला हुआ, कोई भी कंपाउंड। हाँ, भले आप फिर आपको महंगा वाला लेना है, सस्ता वाला लेना है, वॉटेवर, लेकिन उससे क्या होगा, एक तो आपकी जो फॉन्डेंट की चीजें पीछे से उसका एक बैरियर बन जाएगा। सेकेंडली, स्टिफ अच्छी हो जाएगी, वो एकदम लूज नहीं हो जाएगी। तो लूज जब नहीं होगी तो वो प्रॉपरली आपके केक पे स्टिक हो जाएगी, और जब स्टिक होगी तो आपको वो डर नहीं रहेगा कि वो नीचे आएगी। और सेकेंडली, एक बात याद रखो, मैंने क्यों बोला कि पतला बेलो? पतला बेलने से क्या होता है, वो वजन जो आप केक पे चिपकाते हो, वो वजन के वजह से भी नीचे ड्रूल होता है। तो आप अगर कभी फ्लावर बना रहे हो या आप कभी क्लाउड्स बना रहे हो, तो ट्राई टू मेक इट फ्लैट, उसको थोड़ा पतला बेलो। अभी ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंसेस के हैं, दूसरे लोगों के और एक्सपीरियंस होंगे और हैक्स होंगे, तो ये मेरे जर्नी में मुझे काम आया है और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो ये आई मीन इट वर्क्स फॉर मी, है ना। अभी आपको एक बात बताती हूँ, और एक, आप लोग कितनी बार क्या करते हो, फॉन्डेंट की चीजें बनाते हो और उसको आप फ्रीजर में या फ्रिज में रखते हो, भाई कड़क हो जाएगा। नहीं, वो जब तक फ्रिज में है वो कड़क रहेगा, हार्ड रहेगा। जैसे ही फ्रिज के बाहर आएगा वो अपना ओरिजिनल फॉर्म ले लेगा। तो कभी भी फॉन्डेंट की चीजों के भाई वो हार्ड हो जाए उसको फ्रिज में नहीं रखना है, ये गार्ड दिमाग में बांध लो आप। हाँ, एक बार केक के ऊपर चढ़ जाए उसके बाद आप उसको फ्रिज में रखो, कुछ नहीं होगा। आप ये आइडिया ट्राई करके देखो, पीछे से चॉकलेट में। हाँ, ये आप ऊपर जो हम टॉपर्स पे लगाते हैं, अगर मेरे को क्लाउड ऊपर लगाना है तो क्या करने का, मैंने इस पे एक रील भी बनाया, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्वीट वंडर्स अंडरस्कोर नासिक पे जाके भी देख सकते हो। मैं उसकी यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो उस पे मैंने कैसे बताया हुआ था कि अगर आपको क्लाउड भी बनाना है तो आप क्लाउड को कैसे, दो क्लाउड्स लो, ऐसे और ऐसे सेम साइज के, और फिर उसको अंदर से आप पानी लगा दो, दो टूथपिक्स लगा दो और उस पर दूसरा वाला आ जाएगा। एंड देन पीछे की तरफ उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, राइट, चॉकलेट लगा दो। तो जब चॉकलेट लगाओगे, चॉकलेट का तो नेचर है कि वो ठंडक में हार्ड हो जाएगा, तो वो हार्ड हो जाए अच्छे से बैठ जाएगा उसके ऊपर। तो आपको टेंशन ही नहीं है कि आप उसको किस तरह से वो, या कैसे होता है ना, जैसे पतला पतला रहता है तो वो उसकी गिरने के चांसेस वगैरह रहते हैं, टूथपिक भी दिखता है। तो इस तरह से आप एक के ऊपर एक लगा लोगे ना, टेंशन नहीं होगा। दूसरे भी जो भी आप चीजें बनाते हो, तो जो मेन है उसको आप थोड़ा मोटा रखो, जो मैं ऊपर की बात कर रही हूँ, जो केक के ऊपर हम रखते हैं, तो जो मेन है सामने का उसको थोड़ा बड़ा रखो, मोटा रखो, और पीछे टूथपिक डाल के पीछे और एक लगा दो चपटा, और उसके पीछे आप क्या लगाओगे, चॉकलेट। उससे क्या रहेगा, आपकी जो फॉन्डेंट की चीजें एकदम मस्त टिकी रहेगी आपके केक के ऊपर। नहीं तो कभी कभी आप बना तो लेते हैं लेकिन बाद में वो इधर से गिर रहा है, इधर से गिर रहा है, या टूथपिक से निकल जा रहा है ना, होता है कि नहीं। हाँ, तो एक आपको आज ये सीखने मिला कि आप चॉकलेट के फॉन्डेंट के पीछे चॉकलेट लगा के उसको स्टेबल कर सकते हो, और दूसरा, आप एक चीज के पीछे दूसरी चीज सेम साइज की लगा दो, बीच में उसकी टूथपिक होनी चाहिए और पीछे चॉकलेट होना चाहिए, एकदम स्टर्डी टॉपर्स बनते हैं। आप ये सेम चीज एडिबल टॉपर्स जो होते हैं उसके साथ भी कर सकते हो। नॉन एडिबल की तो कोई जरूरत नहीं है, टूथपिक लगा के उसको चिपका सकते हो आप। हाँ, अगर आप केक के ऊपर चिपका रहे हो तो पीछे सेलो टेप लगाओ और फिर चिपका, कोई टेंशन नहीं है सेलो टेप लगाने से। हम कितनी सारी चीजें केक के ऊपर लगाते हैं, बराबर। तो अगर पेपर पीछे सेलो टेप है, अगर आप बिना सेलो टेप का लगाओगे पेपर तो वो गीला हो जाएगा, है ना। तो दूसरी बात, अगर आप एडिबल प्रिंटआउट्स भी ले रहे हो तो उसको काटो। कैसे करोगे, पहले फॉन्डेंट को बेलो, उसके ऊपर न्यूट्रल जेल लगाओ, न्यूट्रल जेल, पानी नहीं, कुछ नहीं, न्यूट्रल जेल या व्हाइट वनीला जेल लगाओ। फिर इसको चिपकाओ जो अपना एडिबल प्रिंट है, और फिर जितना उसका शेप है, पहले एडिबल प्रिंट को आपको काट लेना है, फिर उसके बाद उसको फॉन्डेंट पे चिपकाना है, फिर उसके शेप को आपको काटना है, और उसके बाद पीछे उसके क्या लगाना है, यस, चॉकलेट। और उसके साथ आप टूथपिक लगा सकते हो, डबल कर सकते हो, उसको भी चॉकलेट लगाओ, परफेक्ट बनेगा। ट्राई करके देखो और मुझे पक्का बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।